क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ही लाइफ में एक एक्टर बन गई हैं? आप मुस्कुराती हैं, आप काम पर जाती हैं, आप दूसरों की मदद करती हैं। लेकिन जैसे ही आप रात को अकेली होती हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको इमोशनल वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो, सब कुछ खाली। ज्यादातर लोग आपको कहेंगे थोड़ा ब्रेक ले लो या छुट्टियों पर चले जाओ। बट कड़वा सच ये है कि छुट्टियां उस थकान को नहीं मिटा सकती जो आपकी आत्मा में बैठ गई है। आज मैं आपके साथ वो चोर दिखाऊंगी, चार पांच चोर दिखाऊंगी जो हर दिन आपकी एनर्जी को चुरा रहे हैं। और वीडियो के अंत में आपको वो एक सीक्रेट स्विच बताऊंगी जिसे ऑन करते ही आप अपनी थकान, आप अपने कॉन्फिडेंस में नई ऊर्जा पाएंगी। अगर आप आजाद होना चाहती हैं तो एक भी सेकेंड इस वीडियो का मिस मत करिएगा। इससे पहले कि मैं आपके साथ अपनी एक क्लाइंट अरुणिमा की स्टोरी शेयर करूं और उन चोरों को पकड़ें, मुझे आपसे एक वादा चाहिए। अगर आप अपनी शांति के लिए गंभीर हैं, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर गंभीर हैं, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं कि अब आप विक्टिम नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी के मास्टर होंगे, आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो चलिए इस सफर को साथ मिलकर तय करते हैं। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक काउंसलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, मेंटर हूँ और मेरी 1-to-1 काउंसलिंग की और क्लैरिटी कॉल्स बुक होती हैं। ऐसी ही एक कॉल अरुणिमा ने बुक की और अरुणिमा ने मुझे उस कॉल में ये कहा कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। उसने पहली बार में पहले सेंटेंस में मुझे ये कहा, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ मैम, फिर भी बैठे बैठे मैं रोना शुरू कर देती हूँ। वह एक ऐसी महिला थी जो सबका ख्याल रखती थी, घर में परफेक्ट बहू, ऑफिस में बेस्ट बॉस। लेकिन जब हमने गहराई से बात की तो पता चला कि अरुणिमा का जो आत्मविश्वास है वो एक कांच के घर के जैसा था। वह इसलिए सबकी मदद करती थी क्योंकि उसे यह डर था कि अगर उसने ना कहा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे या उसे बुरा कहेंगे। क्या आप भी यही करते हैं? क्या आपकी थकान का कारण काम नहीं बल्कि वो मुखौटा है जिसे पहनकर आप थक गई हैं? अरुणिमा की हीलिंग तब शुरू हुई जब उसने ये स्वीकार किया कि वो सुपर वुमन नहीं है, एक इंसान है जिसे ब्रेक की जरूरत है। उसे पीपल प्लीजिंग करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं है। आज की अरुणिमा बिना किसी गिल्ट के आराम से ना कहती है और उसका ऊर्जा का जो स्तर है वो आज देखें तो पहले से 4 गुना ज्यादा है। तो ये जो हमारी एनर्जी है, इसके एनर्जी के हमारे चोर कौन से हैं? कौन वो हैं 5 चोर जो हमारी एनर्जी को सीप रहे हैं हमसे और हमको हमेशा थकान की, एंजाइटी की, ब्रेथलेसनेस के इश्यूज हो रहे हैं? तो चलिए उन 5 कारणों के बारे में बात करते हैं जो आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा कारण आपका है। पहला कारण है द गोस्ट ऑफ पास्ट ट्रॉमा, अदृश्य बोझ। भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति किसी न किसी ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहा है। जब आप अपने बचपन के दर्द या उन पुराने धोखों को अनदेखा करती हैं तो आपका दिमाग उसे दबाने के लिए 24 घंटे काम करता रहता है। ये आपकी ऊर्जा का सबसे बड़ा लीकेज है। दूसरा ऊर्जा का लीकेज है आपका 24 घंटे हाँ कहने की आदत। मैं इसको एक हाँ कहने की बीमारी मानती हूँ। आप सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी ऊर्जा को खैरात में बांट रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जब आप अपनी सीमाएं नहीं बांधते, अपनी बाउंड्रीज नहीं मानते, तो लोग आपकी ऊर्जा को अपना अधिकार समझने लगते हैं। बिना
बताए आपके घर में आते हैं, आपसे हर तरह का काम करवाते हैं ऑफिस में, आपसे कहते हैं अरे एक ही सब्जी बनाई है, चार क्यों नहीं बनाई, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते। तो ये आपकी ऊर्जा की लीकेज का दूसरा कारण बनता है। तीसरा कारण बनता है तुलना का जहर, द कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया पर दूसरों को फिल्टर्ड लाइफ जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं उनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ में तो कुछ एक्साइटिंग होता ही नहीं। ये आपके आत्मविश्वास को सीधी तरह से खत्म करता है और आपका एस्टीम का जो लेवल है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, वो नीचे 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 गिरता जाता है। एक और होती है जिसको हम कहते हैं रिजेंटमेंट फैक्टर। क्या आप उन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो सिर्फ शिकायत ही करते हैं, या अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, या गॉसिप ही करते हैं? ये वो लोग हैं जो ना तो मैं खुश रहूंगी ना तो मैं खुश रहने दूंगी की कैटेगरी में आते हैं। वे आपकी ऊर्जा के लिए एक ब्लैक होल के समान है, जहां पे आप गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे और ऊपर उठने का आपको मौका ही नहीं मिलता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके नर्वस सिस्टम का फ्रीज मोड। जब तनाव बहुत बढ़ जाता है ना तो आपका शरीर खुद को शट डाउन कर लेता है, इसलिए आप कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ लेटे रहना चाहते हैं, आपसे कोई काम नहीं होता, आपकी कोई उच्च इच्छा नहीं होती कहीं जाने की, कुछ करने की, किसी से मिलने की। आप इनमें से कौन सी चीज से जूझ रहे हैं? क्योंकि अगर आप जूझ रहे हैं तो आगे जो मैं आपको 5 पावरफुल स्ट्रैटेजीज दूंगी वो आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है उस चीज से आगे बढ़ने के लिए। अपनी शक्ति को वापस लेना अपने हाथों में बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी तरह की तरक्की चाहते हैं अपनी जिंदगी में। आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से नहीं जी पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, 90 सेकंड की पॉज थेरेपी। जब भी घबराहट हो, जब भी थकान महसूस करें, भागे नहीं, अपनी आंखें बंद करें और उस भावना को महसूस करें। अपने आप से कहें ये भावना यहां है, मैं इसे देख रही हूं। 90 सेकंड बाद आपका शरीर शांत होने लगेगा। ये सेल्फ रेगुलेशन का एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। उसके लिए वो अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, बाउंड्रीज का स्टॉप सिग्नल। आज एक ऐसी चीज चुने जिसे आप नहीं करना चाहती और बस कह दें मैं इसे अभी नहीं कर सकती या नहीं कर पाऊंगी, और इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन मत दें, इसके लिए कोई सफाई मत पेश करें। जब आप पहली बार ना कहेंगे ना तो थोड़ा सा डर लगेगा, बट वही डर आपकी आजादी की शुरुआत है, क्योंकि आपने कभी ना कहना सीखा नहीं। आपने सिर्फ ये अपने मन में डर बैठा लिया, अगर मैं ना कहूंगी तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, आई विल बी रिजेक्टेड। तो छोटी सी चीज से शुरू करें। आज मैं रात के 9 बजे के बाद खाना नहीं खाऊंगी, या आज मैं किसी के बारे में गॉसिप नहीं करूंगी, या आज मैं 15 मिनट अपने लिए बिताऊंगी। कुछ भी चीज से शुरुआत कर सकते हैं। तीसरी चीज, 3-2-1 स्लीप हाइजीन। क्या करना है आपको? सोने से 3 घंटे पहले खाना, 2 घंटे पहले काम बंद और 1 घंटा पहले स्क्रीन को पूरी तरह बंद कर देना। डिजिटल क्लटर मेंटल क्लटर की जड़ के समान है। अपनी सुबह को दूसरों के नोटिफिकेशन से बचाएं। सुबह उठते ही अपना मोबाइल मत खोलें। आपका दिन का रूटीन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका रात का रूटीन इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करना सीखें। चौथी चीज, द मिरर टॉक। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बहुत जरूरत है। शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखें और कहें मैं काफी हूं, आई एम इनफ, और मेरी शांति जो है ना वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी कम्युनिटी में बहुत सारी लेडीज हैं, हम लोग के बहुत सारे सेशंस होते हैं हर हफ्ते। मैं उन सबसे यही कहती हूँ कि ये सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन जब मैं ये कहती हूँ ना कि मेरी शांति की मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना
वो अपने आप को फिर से रीप्रोग्राम करता है। और माइक्रो डीक्लटरिंग करें, हीलिंग थ्रू स्पेस। पूरा कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने फोन के पुराने मैसेजेस और गैर जरूरी जो एप्स है ना उनको डिलीट करके डीक्लटरिंग शुरू करिए। या सिर्फ अपनी मेज का एक कोना ले लें, घर का एक ड्रॉर ले लें। छोटे से छोटा बदलाव दिमाग को बड़ी जीत का एहसास कराता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि एक सीक्रेट स्विच की बात बताऊंगी मैं आपको। वो स्विच है खुद को प्राथमिकता देना। जिस पल आप ये मान लेती हैं कि आपकी हीलिंग दूसरों की खुशी से ज्यादा जरूरी है, उसी पल आपकी ऊर्जा वापस आने लगती है। आप अरुणिमा की तरह अकेली नहीं हैं। भारत की हर तीसरी महिला इस बोझ को उठा रही है, लेकिन अब आपको इसे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखें। अगर अब तक नहीं सीखा तो जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। और अगर आप तैयार हैं इस बोझ से निकलने के लिए और इसको रखने के लिए, एक वाइब्रेंट जिंदगी जीने के लिए, तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं एक मेंटर हूं, कोच हूं, काउंसलर हूं, थेरेपिस्ट हूं। आप नीचे हुए नंबर पे मेरे साथ क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। आप कोई ना कोई मेरा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो हर फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ते हैं। एवरी फ्राइडे 7:30 बजे हमारी इनर सर्कल कॉल होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आपकी जिंदगी का कोई पर्पस है। खाना पीना, सोना, मरना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इससे बड़ी हमारी जिंदगी में कोई पर्पस है। हम अपने आप को, अपना आज कल जो बीता है उससे बेहतर करने के लिए आते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों आपको एंजाइटी होती है, ब्रेथलेसनेस होती है, खुशी नहीं होती, डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे यकीन, अपने पे विश्वास, अपना सेल्फ वर्थ खो दिया है। शुरुआत तो करिए और अपनी जिंदगी को ऐसे जिए कि जिंदगी आपसे खुशी मांगे। मैं उम्मीद रखती हूं आप ये मैसेज अपने कई सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, रिलेटिव्स के साथ शेयर करेंगे। एज अ वुमेन यू आर सपोज टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। दैट इज योर जॉब। अगर आप अपने आप को खुश नहीं रख सके तो कौन से झंडे गाड़ लिया आपने? अपने को खुश रखना, अपनी जिंदगी को पूर्ण रूप से जीना, और अपने आप को जब शीशे में देखें तो कह दे यार कमाल कर दिया मैंने तो। इस जिंदगी का हकदार हर कोई है और आप हर हालत में हैं। तो शुरुआत करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।